जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत में बिकने वाला हर नया स्मार्टफोन एक ऐसे सरकारी ऐप के साथ आए जिसे कोई चाहकर भी हटा ना सके। बस यही वो एक सवाल है जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। मतलब किसी के हाथ में एकदम नया फोन है और उसमें एक ऐसा सरकारी ऐप है जिसे वो चाह कर भी डिलीट नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है या फिर हम पर नजर रखने का एक नया तरीका। आइए इस नए नियम की परतों को खोलते हैं। तो बात शुरू होती है 28 नवंबर 2025 की एक सरकारी नोटिफिकेशन से। और इस एक नियम ने ना हमारे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के तरीके पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नियम ये है कि फरवरी 2026 से भारत में बिकने वाले हर नए फोन में संचार साथी नाम का ऐप पहले से ही इंस्टॉल होगा। और सबसे बड़ी बात, इसे हटाया नहीं जा सकेगा। बस इसी एक शर्त ने इस पूरे विवाद की आग में घी डालने का काम किया है। तो सवाल ये है कि सरकार को आखिर इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए समझते हैं कि डिजिटल क्राइम से लड़ने में इसका मकसद क्या है। तो ये है संचार साथी ऐप। इसे 16 मई 2023 को दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया था। और अगर सिर्फ कागज पर देखें तो इसका मकसद बहुत ही नेक लगता है, हमें और हमारे फोन को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना। तो ये ऐप काम कैसे करता है? इसके पास ना 3 बड़े हथियार हैं। पहला है CEIR। मान लीजिए फोन चोरी हो गया तो आप इससे उसे ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा है टैफकॉप, जो ये बताता है कि किसी एक के नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। बहुत काम की चीज़ है ये। और तीसरा है चक्षु, जिसके जरिए किसी भी फ्रॉड कॉल या मैसेज की शिकायत फौरन की जा सकती है। और हाँ, इसके नतीजे भी काफी चौंकाने वाले हैं। इस ऐप की मदद से अब तक सोचिए 4 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन वापस मिल चुके हैं और 3 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी सिम कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे सीधे अपराध की कमर तोड़ने जैसा है। फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ रही है? और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और असली बहस शुरू होती है, सुरक्षा और निजता, यानी सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी की। यहाँ पर 2 बहुत मजबूत तर्क आमने सामने हैं। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि ये साइबर फ्रॉड, तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी हथियार है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये हमारी अपनी पसंद पर एक हमला है, जासूसी का एक जरिया बन सकता है और इसे लाने का तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि इस पर संसद में कोई बहस नहीं हुई। और देखिए, निजता की ये चिंता कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे कानून का वजन है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस में ये साफ कर दिया था कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी हमारा एक मौलिक अधिकार है। और इसी फैसले ने इस पूरी बहस को एक बहुत मजबूत कानूनी आधार दिया है। लेकिन चिंताएं सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, सवाल और भी गहरे हैं। जैसे, क्या ये ऐप पेगासस जैसे किसी जासूसी सॉफ्टवेयर में बदल सकता है? इसकी सिक्योरिटी की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से क्यों नहीं कराई गई? और आरोग्य सेतु और कोविन जैसे सरकारी ऐप्स से डेटा लीक के जो मामले सामने आए थे, उनके बाद क्या सरकार पर फिर से भरोसा किया जा सकता है? अच्छा, अब जरा दुनिया भर में देखते हैं, क्या दूसरे देश भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं या ये सिर्फ भारत में हो रहा है? तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। एक तरफ है चीन और रूस, जहां सरकारी ऐप्स फोन में पहले से आते तो हैं, लेकिन वहां प्राइवेसी के कानून बहुत ही कमजोर हैं या कहें न के बराबर हैं। दूसरी तरफ है अमेरिका और यूरोप, जहां ना तो ऐसे कोई अनिवार्य ऐप्स हैं और वहां प्राइवेसी को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। अब भारत इस चौराहे पर खड़ा है, उसे चुनना है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जहां सुरक्षा और निजता दोनों साथ साथ चल सकें? चलिए इस संतुलन को खोजने की कोशिश करते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि कुछ कदम उठाकर इस टकराव से बचा जा सकता है। जैसे ऐप को अनिवार्य बनाने के बजाय ऑप्शनल कर दिया जाए, मतलब जिसकी मर्जी हो वो इंस्टॉल करे। इसकी सिक्योरिटी की जांच किसी भरोसेमंद थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाई जाए। और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ एक सरकारी आदेश की तरह लागू करने के बजाय इस पर संसद में खुली बहस हो, ताकि हर पक्ष की बात सुनी जा सके। आखिर में ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। हमें कैसी सुरक्षा चाहिए? वो जो हम पर लगातार नजर रखे या वो जो हमें मजबूत और सशक्त बनाए?
देखिए, टेक्नोलॉजी एक ढाल भी हो सकती है और एक हथियार भी। असली चुनाव इस बात का है कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं।